नमस्कार, लोकजीवन न्यूज में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा से कैमरामैन प्रहलाद तेली के साथ रिपोर्टर लोकेश सोनी की ताज़ा रिपोर्ट। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा की कार्यकारिणी का निर्विरोध गठन। जिला कलेक्टर व इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष आशीष मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जिला शाखा की कार्यकारिणी के गठन हेतु बैठक हुई, जिसमें जिला कार्यकारिणी शाखा के विभिन्न पदों पर निर्विरोध गठन हुआ। इस अवसर पर जिला कलेक्टर मोदी ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के उद्देश्यों व लक्ष्यों के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि इस विशेष मौके पर यहां मौजूद प्रत्येक सदस्य स्वयं के साथ ही अन्य 5 परिवारों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित करने व प्रकृति को जीवित रखने के लिए एक व्यक्ति एक पौधा लगाने व उसकी देखरेख करने का प्रण ले। मोदी ने कहा कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जिला शाखा आगामी समय में रोड सेफ्टी व ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के क्षेत्र में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जिला शाखा कार्यकारिणी कमेटी का गठन जिला कलेक्टर व पदेन अध्यक्ष की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से निर्विरोध गठन हुआ। इसमें अध्यक्ष लादूराम बागड़, कोषाध्यक्ष कालूलाल पोरवाल, सचिव रमेश मुंदड़ा, उपाध्यक्ष केजी तोशनीवाल को बनाया गया। शेष कार्यकारिणी का जल्द ही गठन किया जाएगा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने सोसाइटी भवन का निरीक्षण किया एवं होम्योपैथी, आयुर्वेद, प्राकृतिक व फिजियोथेरेपी चिकित्सा की जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एडीएम सिटी एनके राजौरा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार गुरुवार से ही कलेक्ट्रेट परिसर में दोपहिया वाहन से आने वाले सभी कार्मिकों व आगंतुकों को एएसआई माँ का हेलमेट पहनकर आना अनिवार्य किया गया है। इस अवसर पर सोसाइटी के समस्त पदाधिकारीगण व सदस्यगण मौजूद रहे। हाँ, गवर्नमेंट में होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है और आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी फैसिलिटीज नहीं है, इनफैक्ट रेड क्रॉस का हमें कोई इशू नहीं है। अगर आप भी जा करके वहाँ करना चाहें, हाँ बिल्कुल, तो वहाँ भी हम मतलब अलाउ कर देंगे। हमारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए हम आप सबके सहयोग से, और इतना समय जो मैंने निकाला आप सबके सहयोग से, उसके लिए मैं सबसे पहले आपका आभारी हूँ। पूर्व के कार्यकाल में आपका इतना सहयोग रहा, तभी हम ये सब उपलब्धियां हासिल कर पाए। इसके लिए मैं आपका होम्योपैथी से जो गंभीर बीमारियां हैं ना, वो ठीक हो जाती हैं। यहाँ पे तीनों सेगमेंट आ रहे हैं, पास में आयुर्वेदिक भी तो उसकी पालना कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म को हम आज यहाँ से प्रण लेकर के जाएं कि कम से कम 5 परिवारों, ज़्यादा नहीं, 5 परिवारों को हम मोटिवेट भी करेंगे और इंश्योर करेंगे कि उन 5 परिवारों के सभी लोग जो यातायात संबंधी नियम है उसका पालन करें। आप सब लोगों ने सुना होगा, आप सब लोग मेरे से उम्र में बड़े हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं कि डिसिप्लिन बिगिंस एट होम। तो अपने घर में और अपने साथ आस पड़ोस के 5 लोगों को हमें मोटिवेट करना है। एक यहाँ से यह प्रण लेकर के जाए, और दूसरा अभी जो स्वागत सम्मान की कड़ी में अभी हमने ब्रीफ चर्चा की कि जो भी ग्रीनरी का सोर्स है, चाहे वो घर में रखा हुआ एक घर के अंदर रखा हुआ छोटा प्लांट, छोटा पौधा हो, या फिर इन जनरल जो बाहर पार्क्स होते हैं, चारागाह है, वहाँ पर हम गंदगी नहीं फैलाएं, वहाँ पर हम उसको और ग्रीन रखने के लिए मोटिवेट करें। अपने बच्चों को उनके स्कूल में और घर में एक पौधा लगाने के लिए मोटिवेट करें और उसको मेंटेन करें। अगर एक पौधा भी लगाया जाएगा तो हम देखेंगे कि आने वाले 5-10 वर्षों में ये जो क्लाइमेट चेंज की गति है, इसको हम रोक पाएंगे। और अगर इसको एक अच्छे मूवमेंट के रूप में लिया गया तो कहीं ना कहीं इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा कि एक समय था जब प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, क्योंकि टाइगर्स की संख्या बहुत तेजी से घट रही थी। उस प्रोजेक्ट टाइगर को लोगों ने सीरियसली लिया, उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कराया गया, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हुआ, लोगों को जेल भी हुई टाइगर पोचिंग में। और आज ये स्थिति है कि टाइगर्स की कार्यकाल में भी सदस्यों ने मुझे ही चेयरमैन नियुक्त किया था, मेरा ही चयन किया था, और आज आपके सामने जिलाधीश महोदय के सामने पुनः मेरे पे इन्होंने ये जिम्मेदारी डाली है। मैं सोचता हूँ कि इनकी आशा के अनुरूप मैं इस जिम्मेदारी को वहन कर सकूँ। और आगे क्या प्लानिंग रहेगी सर? जो सेवाएं हमने दी है गत वर्ष में, वो काफ़ी
अच्छी थी, उससे भी और अच्छी सेवाएं देने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही भी जिलाधीश महोदय ने कुछ बातें बताई हमको मोटिवेट करने के लिए लोगों को, परिवारों को, उस दिशा में भी हम आगे कदम बढ़ाएंगे। आज राज्य सरकार द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के संबंध में बनाए गए नए नियमों के अंतर्गत यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी के इस भवन में चुनाव कराए गए, जिसमें बांगर साहब को प्रेसिडेंट और का चुनाव किया गया है, और साथ ही हमने ट्रेजरर और सेक्रेटरी का भी नॉमिनेशन किया है यहाँ पर, और जो बाकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं उनका भी सिलेक्शन किया जा करके, और पूरी रेड क्रॉस सोसाइटी का कॉम्पोजिशन राज्य स्तर तक भेज दिया जाएगा। सर, आपने भी कार्यक्रम दौरान हेलमेट से जोड़ दिया। रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य है कि समाज में जो अच्छे नियम हैं उनका पालन कराया जाना, एक गवर्नमेंट और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है, रोड सेफ्टी है, इन सिविल सोसाइटी ओरिएंटेड गोल्स की तरफ काम करना। तो इसी उद्देश्य से आज हमने चुनाव के साथ साथ यहाँ पर रोड सेफ्टी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में चर्चा की, और मुझे खुशी है कि सभी जो रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन लोगों ने यह आशा जताई है कि आने वाले समय में वो रोड सेफ्टी की तरफ काम करेंगे, और सबसे पहले अपने घरों में अनुशासन को लगा करके आस पड़ोस में भी इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। आपने इसी कार्यक्रम दौरान ही आपने स्वागत दौरान में आपने कहा कि भाई हरियाली को नहीं करो, स्वागत सत्कार नहीं हो। अभी रिसेंटली आईपीसीसी की रिपोर्ट 6 का पार्ट 2 पब्लिश हुआ है, जिसमें विश्व स्तर पर ये चिंता व्यक्त की गई है कि आने वाले समय में हम जिस त्वरित गति से एनवायरनमेंट चेंज के बारे में सोच रहे थे, शायद उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए, उस गति को रोकने के लिए और उसको रिवर्स करने के उद्देश्य से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की ओर कार्य किया जाना है। रेड क्रॉस सोसाइटी के उद्देश्य में भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक गोल्स एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूडेड है। तो सभी मेंबरान के साथ यह चर्चा की गई कि किस तरह से भीलवाड़ा में जो ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग है उसको रिड्यूस करने के लिए प्रोटेक्शन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।